समूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी हमारे लिखे गए भाग्य के ऊपर है। आशा करती हूँ कि आप इस साखी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये साखी हमारे ज़िंदगी के रहस्य के साथ जुड़ी हुई है। कुदरत का एक नियम है जो हमें सबको पता है, पर फिर भी हम उसके उलट करते हैं। वो नियम क्या है? वो नियम है, हम जैसा जिसको देते हैं हमें लौटकर वैसा ही मिलता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हम अच्छा होने की आशा क्यों रखते हैं, और अगर हम किसी से अच्छा करते हैं तो अच्छाई वापस लौटकर ज़रूर आती है। तो आज की साखी भी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में दो बूढ़ी महिलाएं रहती थी। दोनों के घर के बीच की एक दीवार थी। उनके घर के सामने एक छोटे से टीले पर साधु संतों का आश्रम था। दोनों वृद्ध महिलाएं रोज नियम अनुसार उस आश्रम में सेवा करने जाती थी। एक साथ रहती थी, बातें करती थी। उनकी ऐसी सेवा के फलस्वरूप उन्हें कभी भी अनाज या वस्त्र की कमी नहीं आई। दोनों बूढ़ी महिलाओं के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फर्क था। एक बहुत दयालु थी, पर वह गरीब थी, पर अपने सामर्थ्य के अनुसार वह अपने जैसे गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करती थी। और दूसरी बिल्कुल इसके उलट है, तो वो बहुत अमीर, पर वह उसका दिल बहुत छोटा था। जैसे कि बाबा जी ने एक बार अपने प्रश्न उत्तरों के सेशन में बताया था कि हम जितने अमीर होते हैं ना, हमारा दिल उतना ही छोटा होता है, पर अगर हम किसी गरीब के घर जाकर उसका दरवाज़ा खड़काएं तो वो पानी पूछे बिना हमें बेचता नहीं। तो उन दोनों महिलाओं के ज़मीन आसमान का फर्क था स्वभाव में। एक दिन आसमान में बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और दोनों महिलाएं अपने नियम अनुसार सेवा करके घर वापस लौटी। मूसलाधार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो जो कंजूस बूढ़ी महिला थी, वह अपनी थाल में खाना परोसकर खाना खा रही थी कि इतने में उसके दरवाजे में खटकने की आवाज़ आई। तो जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे एक साधु खड़े थे। वह साधु के मुख पर अजीब सा नूर और चमक थी। उन्होंने कहा, बहन, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तो जब उसने अपना बचा हुआ खाना देखा कि मेरे घर में कुछ खाना बचा हुआ है, तो उसने साधु को बुला लिया। पर उसके दिल में एक आशा थी कि साधु संतों को खिलाया हुआ खाना ज़रूर बहुत ही हमें अच्छा दे के जाता है। तो उसने इसी आशा के अनुसार उनको खाना दे दिया, अपने थाल में से बचा हुआ। साधु ने खाना खाया तो वह कंजूस महिला यही सोच रही थी कि अब जाते समय साधु मुझे कुछ ज़रूर दे के जाएंगे। तो उसने साधु से पूछा कि साधु महाराज, क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हैं? साधु जी बोले कि हमारे सामने वाले आश्रम में एक दादी और पोता आए हुए हैं। वे ठंड से ठिठुर रही हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई कंबल चादर कुछ है, कुछ कपड़े हैं, तो उनसे उनकी मदद हो जाएगी। पर वह महिला बहुत कंजूस थी। उसने जो सोचा था ये तो बिल्कुल उसके उलट चल रहा था। वह तो अपने लिए कुछ मांग रही थी। अब साधु जी ने उससे कुछ मांग लिया। तो जब वह अंदर गई तो उसकी नज़र नए कंबल पर पड़ी, पर वह बहुत कंजूस थी। उसने सोचा कि मैं नया कंबल क्यों दूँ। फिर उसने रजाई देखी। रजाई बहुत पुरानी पड़ी हुई थी उसके पास, पर फिर उसने कहा कि पता नहीं रोगी होंगे, कैसे होंगे, मैं रजाई भी नहीं दे सकती। फिर एक चद्दर पर उसकी नज़र पड़ी।
वह चादर फटी हुई थी, पर उसका दिल और कंजूस हो गया कि मैं चादर भी क्यों दूँ, अगर और फट गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। फिर एक और बहुत मंदी हालत में चादर थी, बहुत गली और फटी हुई चादर थी। उसने वही लाकर साधु महाराज को दे दी। साधु महाराज जी ने कहा कि क्या तुम और मदद के लिए कुछ नहीं दोगी? तो वह कंजूस बूढ़ी महिला बोली, नहीं साधु जी, मेरे पास बस यही है। साधु महाराज जी उठ खड़े हुए और दूसरी बूढ़ी महिला के घर गए, जो है तो गरीब थी पर दिल से बहुत अमीर थी। वह उसके घर दरवाज़ा खड़काया तो साधु जी ने बोला कि आश्रम में एक बूढ़ी महिला और अपने पोते के साथ आई हुई है, क्या तुम मदद के लिए कोई कपड़ा दे सकती हो? तो उस महिला को जो नया कंबल मिला था उसने वही उठाकर दे दिया, रजाई भी दे दी और चादरें भी दे दी और कुछ पहनने के लिए कपड़े भी दे दिए। तो साधु जी बहुत खुश हुए। उन्होंने उस महिला को बहुत सारे लंबी उम्र के, खुश रहने के, सेहतमंदी के आशीर्वाद दिए। बूढ़ी महिला अंदर चले गई और साधु आश्रम में चले गए। थोड़ी देर बाद बिजली गिरने लग पड़ी। उन दोनों महिलाओं के घर की छत पर बिजली गिर गई, जिससे सारा सामान तबाह हो गया। पर वह सेवा करती थी तो भगवान जी ने उनकी ज़िंदगी बचा ली, दोनों बच गई। वह सीधा भागकर आश्रम चली गई। वहाँ पे साधु संत बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बहनों, क्या हुआ? तो उन दोनों महिलाओं ने बताया कि हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारे मकानों पर बिजली गिर गई। तो साधु जी ने कहा कि बहन, ये लो सामान और यहाँ रुक जाओ, जब मौसम ठीक हो जाएगा तब तुम चले जाना। अब जो गरीब महिला थी उसे तो अपना सामान सारा वापस मिल गया। उसने कहा, महाराज जी, ये तो सामान मैंने ही दिया था, तो वो दादी पोता कहाँ गए? तो साधु जी ने बोला कि वो दादी पोता कोई और नहीं, तुम लोग ही हो। तुमने जो दिया वो तुम्हें मिल गया। इतने में उन्होंने कंजूस महिला की ओर देखा और बोला, ये तुम्हारा सामान। उसने कहा, हाँ ये तो मेरी चादर है, पर मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तो साधु जी ने कहा, तुमने जो दिया वो तुम्हें मिल गया। तो कुदरत का ये नियम है, जो हम देंगे हमें लौटकर वापस वही मिलेगा। तो हमेशा अच्छा देने के भाव रखो ताकि हमें अच्छा ही मिले। तो समूह साथ संगत जी, अगर आपको मेरी आज की साखी अच्छी लगी हो और इस साखी से आपको बहुत ही प्यारी सीख मिली हो, तो इस चैनल परमार्थ साखी शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। इस साखी को लाइक ज़रूर करें जी और अपना सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें जी। समूह साथ संगत जी को मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।